नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एक प्रोफेसर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के बाद खुद को आग लगाने वाली कॉलेज छात्रा का शव मंगलवार को ओडिशा के बालासोर जिले में उसके गांव के एक शमशान घाट में जला दिया गया। बालासोर आत्मदाह मामले में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, न कि आत्महत्या जैसा कि शुरुआत में बताया गया था। यह घटना मंगलवार को ओडिशा के बालासोर जिले में हुई। न्याय की गुहार लगाते हुए शोकाकुल पिता ने राज्य सरकार से मामले की हत्या मानकर जांच करने और सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया। दिल्ली में भले ही सरकार ने पुराने वाहनों के लिए लगाया गया ईंधन प्रतिबंध हटा दिया हो, लेकिन अभी क्लाइमेक्स का आना बाकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार जल्द ही पुराने वाहनों पर लगाम कसने की तैयारी में है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान मियाद पूरी कर चुके वाहनों को हटाने की जांच शुरू करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को अपने पार्टी सहयोगियों से कहा कि वह शिवसेना के साथ गठबंधन करने पर उचित समय पर फैसला करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इनमें से कुछ वाहनों को अवैध रूप से दूसरे राज्यों में ले जाया गया था। सिरसा ने कहा कि संपूर्ण निपटान प्रक्रिया में संभावित चूक, कुप्रबंधन और अनियमितताओं की जाँच की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी बुधवार को असम का दौरा करेंगे और इस दौरान वे राज्य के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से पार्टी के शीर्ष नेताओं का यह पहला दौरा होगा। खड़गे और गांधी एक दिवसीय दौरे के दौरान 2 बैठकों में शामिल होंगे, जिनमें से एक गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चाय गांव में होगी। पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें पाकिस्तान समर्थित और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की जान ले ली थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के आदेश पर रचा गया था। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के अनुसार देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के निर्देश पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा रची गई एक गुप्त साजिश थी और इसे विशेष रूप से पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया था। बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों 2 से 3 हो गए हैं। कियारा ने बेटी को जन्म दिया, 2 पेरेंट्स बन चुके हैं। इसी साल फरवरी में दोनों ने अपने तमाम चाहने वालों के साथ ये जानकारी शेयर की थी कि दोनों माता पिता बनने वाले हैं। 28 फरवरी 2025 को इंस्टा पर शेयर की पोस्ट में दोनों ने बेबी मोजे पकड़े प्यारी तस्वीर से घोषणा की। देश में एक बार फिर से मानसून का प्रभाव तेज हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में सक्रिय मानसून और चक्रवाती हवाओं के चलते तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके चलते कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और शहरी जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है। आईएमडी के ताजा अनुमान के अनुसार 21 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना न केवल राजधानी में यातायात की भीड़भाड़ को कम करेगी, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए सुगम और तेज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस परियोजना की लागत 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच अनुमानित है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंध लग सकते हैं। रूट ने यह टिप्पणी अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान की। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों की आपूर्ति की घोषणा की थी और 50 दिनों में शांति समझौता न होने पर रूसी निर्यात के खरीदारों पर 100% का कठोर द्वितीयक शुल्क लगाने की धमकी दी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के पहले सप्ताह काशी आ सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आला अफसर प्रस्तावित जनसभा और लोकार्पण शिलान्यास स्थल तलाशने में जुट गए हैं। बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभा नहीं हो पाएगी, इसलिए शहरी क्षेत्र में स्थल की तलाश की जा रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार व पुलिस अफसरों से सेवापुरी इलाके के एक इंटर और डिग्री कॉलेज का मैदान देखा है। हालांकि दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। हर 3-4 महीने में पीएम आते हैं। 12 जुलाई को 3 महीने पूरे हो गए हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।